एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वह व्यक्ति भागते भागते अपने गुरु के पास आता है और बोलता है मेरे दुखों का क्या कारण है। उसके जो गुरु होते हैं वो आत्मज्ञानी होते हैं और वो बोलते हैं अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ के रखना, चीज़ों के पीछे भागना और आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा व्यवहार करना, दोस्ती करना, यारी करना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको दुख मिलता है। और वह व्यक्ति गुरुजी को धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। गुरुजी उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह व्यक्ति गुरुजी की बात नहीं सुनता और बोलता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कह करके वह व्यक्ति गुरुजी के पास से चला जाता है और 2 महीने के बाद वह व्यक्ति वापस आता है गुरुजी के पास और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और गुरुजी के चरण स्पर्श करता और बोलता है गुरुजी, जैसे कि आपने कहा था कि मैं अपने घर परिवार दोस्तों रिश्तेदार सबसे दूरी बना के रखा हुआ हूँ, फिर भी हमारे लाइफ में दुख ही दुख आते हैं। जब मैं लोगों के साथ था तो इतना ज़्यादा दुख नहीं था, लेकिन अब मैं लोगों से दूर हो गया हूँ तो मुझे और ज़्यादा दुख मिल रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? तो फिर गुरुजी उस व्यक्ति को बताते हैं कि आपने अपने रिश्तेदारों दोस्तों जितने भी लोग थे सबको तो हटा दिए अपनी ज़िंदगी से, लेकिन अपने मन से नहीं निकाले। अकेले रहना चाहते हो और चाहते हो कि जीवन में कुछ आनंदित हो, कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा करें, तो फिर आपको अकेलेपन का रसपान करना होगा, किसी के साथ नहीं करना होगा। तो अकेलेपन का रसपान आप तभी कर सकते हो जब आपका मन संतुष्ट होता है, जब आप अपने दिमाग से अपने दोस्त अपने रिश्तेदार सारे लोगों की बातों को उतार देते हो। गुरुजी उस व्यक्ति को मेले में लिवा कर जाते हैं और वहाँ पे खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं यहाँ पर आपको कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका कौन है? तो वह व्यक्ति बोलता है गुरुजी, यहाँ पर तो हमारा कोई नहीं है, हम किसी को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि दोस्तों से मिलें। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, क्योंकि यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बाधा डालती हैं, हमारे कामों में बाधा डालती हैं। आपको अगर अकेलेपन का रसपान करना है, अपने मन को शांति करना होगा, तभी आप अपने अकेलेपन का आनंद ले सकते हो। गुरुजी उसको बोलते हैं सबको छोड़ दिए लेकिन अब अपने मन में तो नहीं छोड़े हो। साथ सब हो पर मन में अकेले रहो। महान सफलताएं अकेलेपन से आती हैं। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगेगा तो समझो आप सही रास्ते पर हो। अपने एकांत की प्रेम को सम्मान करो। गुरुजी बोले मैं आपको 7 खूबियाँ बता रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो आप अकेलेपन का रस पान कर सकते हो, अकेलेपन में भी आप आनंदित रह सकते हो। तो वह व्यक्ति सुनने के लिए तैयार हो जाता है और गुरुजी उसको 7 खूबियाँ बताती है। खूबी नंबर 1, खुद के व्यवहार और आचरण को जानना। जी हाँ, अगर आप अपने व्यवहार को आचरण को नहीं जानते हो तो आपको जानना चाहिए। ऐसे लोग जो अकेलेपन में होते हैं वो खुद के व्यवहार आचरण को जानने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहते हैं, कोई उनको बताने वाला नहीं रहता कि आप कैसे हो, तो वो दूसरों से ये बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप भी अकेलेपन में हो तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, हम अपनी खूबियाँ अपनी कमियों को जानने की तलाशते रहते हैं। एकांत में जो लोग रहते हैं वो खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में जान पाते हैं। खूबी नंबर 2, सकारात्मक विचार। अगर आप अकेले रहते हो, आप किसी से जलन नहीं करते हो, ईर्ष्या नहीं करते हो, घमंड नहीं करते हो, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। क्योंकि अगर आप अकेले रहते हो तो आपके आसपास कोई नहीं होता जिससे आप ईर्ष्या करोगे, घमंड करोगे, उनको डांटोगे, उनकी बातें सुनोगे, आसपास के लोग आपको कुछ बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। अकेलेपन में जो लोग रहते हैं वो घमंड नहीं करते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, वो किसी के साथ नहीं होते हैं, इस वजह से वो कभी इन बातों के प्रति नहीं आते। तो आप भी अगर आप चाहते हो कि ईर्ष्या ना करें, किसी से घमंड ना करें, दूसरों की बातों में ना उलझें, तो आपको अकेलेपन में रहना पड़ेगा। खूबी नंबर 3, आत्मनिर्भर। जी हाँ, जो लोग अकेले होते हैं उनको खुद के ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि जो भी काम करते हैं वो उनका खुद का डिसीजन होता है। तो अकेलेपन में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अकेलेपन में रहते हो तो आपको पता चलता है कि हमारी कमियां क्या हैं, हमारी मजबूरी क्या है। जो लोग अकेलेपन में रहते हैं वो किसी के सहारे नहीं रहते, वो अपना काम खुद करते हैं। खूबी नंबर 4, गहराइयों से सोच सकते हो। अगर आप अकेलेपन में रहते हो तो आप गहराइयों से ज़्यादा सोच सकोगे, क्योंकि अगर आप 10 लोगों के साथ बैठ रहे हो, 2 लोगों के साथ रह करके कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ें सोच रहे हो, तो शायद उतना अच्छे से नहीं सोच पाओगे। लेकिन अगर आप अकेलेपन में रहते हो
तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच सकते हो। आपके अंदर वो कैपेसिटी रहती है कि आप चीज़ों को पहचान सकते हो, आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, आप कहाँ तक सक्सेस हुए, कहाँ तक नहीं हुए। इन सारे चीज़ों को अगर आपको महसूस करना है तो आप अकेलेपन में रहो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो, क्या करने वाले हो और क्या बने हो। तो इसलिए अकेलेपन में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो लोग जो दूसरों के साथ रहते हैं वो अकेलेपन का महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के साथ रहता है उनके बहुत सारे विचार होते हैं। अगर 10 लोग साथ में बैठते हैं तो उनका अलग अलग विचार, अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य वहाँ पर रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको एक ही विचार है, आपका एक ही गोल है। आपने शायद कोई भी गोल बनाया, कोई भी दिशा आप बनाते हो, फिर आकर के उसको भ्रमित करा देते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए आपको अकेलापन का महसूस करना चाहिए। आदत नंबर 6, जो लोग अकेलेपन में होते हैं उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, क्योंकि उनके कम रिश्ते होते हैं। भले आपके 2-3 ही फ्रेंड हो, लेकिन आप वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर वो टाइम के पक्के नहीं है, आपकी बातों के वैल्यू नहीं करते, फिर वो दोस्त किसी काम के नहीं। अगर आप भी अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको अकेलेपन में रहना पड़ेगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जैसे लोगों के साथ ज़्यादा रहने की कोशिश करते हो, फिर दुश्मनी बढ़ने लगती है, कहीं ना कहीं वो ईर्ष्यापन आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। इसलिए अगर आप अकेले रहते हो तो भले आपके कम दोस्त हैं, लेकिन वो दिल के सच्चे और ईमानदार दोस्त रहेंगे। खूबी नंबर 7, गुरुजी उस व्यक्ति को बताते हैं मानसिक और भावनात्मक से मजबूत होते हैं जो लोग अकेले होते हैं, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहता। वो अपने मन से और अपने शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। वो अपने मन से इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि वो अकेले होते हैं। अकेले रह करके उनको जो भी काम करना है वो कर लेते हैं। जितने भी लेखक, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है, वो कहीं ना कहीं अकेले रहते थे जब वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे। क्योंकि अकेले रहने से क्या होता है, आपको पता होता है हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, क्या चीज़ें सही है, हमारा काम कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ। अगर आप अकेले रहते हो तो आप इन सारी चीज़ों को पहचान सकते हो और आपका मानसिक तनाव जो होता है वो भी स्ट्रेस में नहीं रहते हो। आपका अंदर जितनी भी थकान होती है वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप अकेले रह कर के योगा भी करते हो, आपका दिमाग कंट्रोल होता है, आपका मन शांति में होता है। इसलिए अकेलेपन का आप रसपान करना चाहते हो, अकेलेपन का महसूस करना पड़ेगा और अकेलेपन में रह सकते हो। तो ये थी 7 बातें जिनको वह व्यक्ति फॉलो करता है और अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाता है और वो अकेलेपन में रहने लगता है और अपने जीवन में सफल हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन 7 आदतों को ज़रूर अपनाना और अकेलेपन में अगर आप रहने की कोशिश करते हो तो रहना। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर को छोड़ दो, अपने परिवार को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को ना मत छोड़ो, आप जो भी काम करो अपने काम को प्रायोरिटी दो, लेकिन आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स और आपका गोल, आपका लक्ष्य होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको ये बौद्ध कहानी सच में पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।